क्या आप जानते हैं कि कैरी के अचार की तरह आप गोश्त का अचार भी बना सकते हैं और इसे 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए रूम टेम्परेचर पर स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन जानिए ये अचार बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, ये मैंने पिछले साल गोश्त का अचार बनाया था जिसमें अभी 2-4 पीसेस मौजूद हैं। ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि देखिए ये आज भी बिल्कुल ठीक है, ना इसका जायका बदला है और ना ही रंगत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यकीन जानिए ये गोश्त का अचार बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। अगर आप भी ये अचार बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। तो यहाँ मैंने 1 किलो बोनलेस रूखा गोश्त लिया है जिसे मैंने तकरीबन 1 इंच के स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। आप ये अचार बनाने के लिए मटन या चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ही मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप 2 टीस्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये 1/3 कप सफ़ेद सिरका शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बोल को कवर कर देंगे और कम से कम 2 घंटे इसी तरह मैं रूम टेम्परेचर पर रहने दूंगी। आप 8 से 10 घंटे इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। यहाँ पैन में मैंने तकरीबन ½ लीटर सरसों का तेल शामिल किया है। गोश्त के अचार में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और कोशिश कीजिएगा कि सरसों का तेल इस्तेमाल करें क्योंकि सरसों का तेल भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मीडियम फ्लेम पर ऑयल को तेज गरम करना है। जब इसमें से तेजी से धुआं उठना शुरू हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और तेल का टेम्परेचर डाउन होने देना है। सरसों के तेल का टेम्परेचर काफ़ी हद तक डाउन हो गया है। अब इसमें बघार के लिए चंद अज्जा शामिल करेंगे जिसमें ये मैंने 1 टीस्पून जीरा शामिल किया है, ½ टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून राई दाना और ये ½ टीस्पून मेथी दाना और ये 4 से 5 लंबी वाली साबुत मिर्चें तोड़ के शामिल की हैं और ये तकरीबन 15 से 20 जवे देसी लहसुन के शामिल किए हैं। अब इन तमाम अज्जा को लो फ्लेम पर लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो जाने तक भून लेना है। भून लेने के बाद अब इसमें ये मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल किए हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हों तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ गोश्त को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि गोश्त ने काफ़ी हद तक अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों हाथों की मदद से गोश्त को थोड़े टाइट हाथ से निचोड़ लेना है और पैन में शामिल करना है। इसी तरीके से तमाम गोश्त थोड़े टाइट हाथ से निचोड़कर पैन में शामिल कर देंगे और ये जो पानी बचा है इसे फेंक देंगे। गोश्त को ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद पैन को कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर फ्लेम नज़र आ रहा है, बस इतनी फ्लेम पर गोश्त को गल जाने तक पका लेंगे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चला लेंगे और ख़याल रहे कि इसमें पानी का एक कतरा शामिल नहीं करेंगे और दूसरा कुकर में प्रेशर लगाकर गोश्त को नहीं गलाएंगे। बस इसी तरह लिड लगाकर लो फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने गोश्त को 1 से 1.5 घंटा लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो गया है। मैं आपको गोश्त चेक करके भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा गल के तैयार हुआ है। आप देखिए गोश्त कितना अच्छा गल के तैयार हुआ है। बस इससे ज़्यादा गोश्त को नहीं गलाना, अगर इससे ज़्यादा हमने गलाया तो गोश्त बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। अब इसमें जो पानी नज़र आ रहा है, यानी कि जिस तरीके से आपको उबाल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्के हाथ से चमचा चलाते हुए पानी को ड्राई कर लेना है। यानी कि जब तक ये उबाल आ रहा है, जब तक हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है। आप देखिए इसमें जो पानी मौजूद था वो ड्राई हो गया है। अब हमने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हल्के हाथ से चमचा चलाते हुए गोश्त को इतना पकाना है कि गोश्त ब्राउन कलर का हो जाए, यानी कि कैरामलाइज हो जाए। यहाँ हमारा मकसद गोश्त में से नमी को बिल्कुल ख़त्म करना है।
ताकि ये लंबे अरसे तक महफूज रहे, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस भी बरकरार रहनी चाहिए, यानी कि गोश्त अंदर से नरम रहना चाहिए। आप देखिए गोश्त ब्राउन हो गया है, यानी कि कैरामलाइज हो गया है। इसमें से नमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बस इस पॉइंट पर आपने फ्लेम पर से पैन को हटा देना है और स्ट्रेनर कवर करके इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है। गोश्त के अचार के लिए अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में 1.5 टेबल स्पून सौंफ शामिल की है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून राई दाना, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें। अब इन्हें 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर भून लेना है। ख्याल रहे कि इनका कलर चेंज नहीं करना, बस इनका जायका थोड़ा बेहतर करने के लिए, थोड़ी सी खुशबू बढ़ाने के लिए और नमी को दूर करने के लिए मसालों को भूना जाता है। ये अज़ा भुन गए हैं और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इन्हें ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके दरदरा सा पीस लेना है। बस आपने भी ऐसे ही अज़ा को दरदरा सा पीसना है। ये रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया है। ये गोश्त आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत ज़्यादा कड़क है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और इस गोश्त की नमी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तो आप 1 से 1.5 साल इसे आराम से रूम टेम्परेचर पर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ये मैंने 1.5 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी और ये जो अचारी मसाला तैयार किया है ये भी शामिल कर देंगे और 1/4 कप सफ़ेद सिरका शामिल किया है, जो कि अचार का टेस्ट भी बढ़ाएगा और दूसरा अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। हमें इस अचार को धूप में रखने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 दिन आप इसे एयर टाइट जार में रहने दीजिएगा ताकि गोश्त और मसाले फूल जाएं। तो इसके बाद आप ये अचार इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, आपने अचार को पानी और हवा से बचाना है, तो आपने गीले चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना और दूसरा बिल्कुल एयर टाइट जार में अचार को स्टोर करना है। और ये अचार बर्नी में तकरीबन 2 इंच तेल में डूबा रहना चाहिए। अगर इस अचार को आप पानी और हवा से बचाते हैं तो ये अचार आप आराम से 2 से 3 साल भी इस्तेमाल करेंगे तो खराब नहीं होगा। आपने गोश्त का ये हैदराबादी अचार जरूर बनाना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।